देखिए हम लोग कहाँ पहुंचे थे। कटिंगेरी कृष्ण हेब्बर का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था कर्नाटक के कटिंगेरी नामक ग्राम में। तो ये जो कटिंगेरी है ना दोस्तों, देखिए ये इनके गांव का नाम है। ठीक उसी तरह जिस तरह से जो है लियोनार्डो द विंची, तो इसमें विंची जो है वो एक स्थान का नाम था। इसी तरह से ये जो कटिंगेरी है ये भी एक स्थान का नाम है। ठीक है, क्या है, तो ये भी एक स्थान का नाम है। तो चलिए देखिए इनका जन्म हम लोगों ने देख लिया कि 1912 ईस्वी में हुआ था, कर्नाटक के कटिंगेरी स्थान नामक स्थान पे हुआ था। अब इनकी शिक्षा देख लेते हैं। तो शिक्षा जो इनका 1934 से लेकर 38 तक, कब 1934 से लेकर के 38 तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, यहां से इन्होंने शिक्षण प्रदान किया था। देखिए सन 1934 से लेकर के 38 तक, कब 34 से लेकर के 38 के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, ये कहाँ है, तो ये है मुंबई। ठीक है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में इन्होंने 1934 से लेकर के 1938 के मध्य इन्होंने जो है शिक्षा प्रदान किया, सॉरी शिक्षा ग्रहण किया था। में शिक्षा ग्रहण, शिक्षा प्राप्त किया था। आ रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, सब साफ साफ, बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद ना हमारे जो हेब्बर जी हैं इन्होंने आर्ट नाउ इंडिया, क्या आर्ट नाउ इंडिया, देखिए इन्होंने आर्ट नाउ इंडिया नामक जो है चित्र बनाया था, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का दिल जीत लिया था, और ये 1965 ईस्वी में बनाया था। तो देखिए आर्ट नाउ इंडिया चित्र 1965 में, ठीक है 1965 में इन्होंने जो है कहाँ बनाया था, तो हम इसके पहले ही बता दिए हैं कि ब्रुसेल्स लंदन में। तो देखिए 65 में ब्रुसेल्स लंदन में बनाया, जो विश्व, ठीक है, जो विश्व स्तर पर, जो विश्व स्तर पर लोगों का दिल जीता, लोगों का दिल जीता। देखिए आर्ट नाउ इंडिया चित्र, आर्ट नाउ इंडिया चित्र 1965 ईस्वी में, कब 1965 ईस्वी में, कहा ब्रुसेल्स, कहा, तो ये है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स कहाँ है, ये लंदन में है। ठीक है, ब्रुसेल्स लंदन में बनाया, जो विश्व स्तर पर, या यूं मान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का दिल जीता। तो ये बनाया किसने था, ये हमारे कटिंगेरी कृष्ण हेब्बर जी बनाए थे, जिनका नाम लोग के हेब्बर कहते हैं। उसके बाद 1961 में इनको जो है पुरस्कार मिला। चलिए इससे पहले मैं एक बार बता दूं, देखिए ये बचपन में, कब बाल्यावस्था में या बचपन में, बचपन में राजा रवि वर्मा,
राजा रवि वर्मा के सरस्वती चित्र, ठीक है, सरस्वती चित्र अपने घर के भित्तियों पर बनाया, ठीक है, अपने घर के भित्तियों पर बनाया। कब? अपने घर के भित्तियों पर बनाया। इसके बाद ही जो है 1961 ईस्वी में, कब? 1961 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला। पुरस्कार सरकार द्वारा मिला, ठीक है, भारतीय पुरस्कार। देखिए 1961 में पद्मश्री पुरस्कार भारतीय सरकार द्वारा मिला। कब मिला था? 1961 ईस्वी में। इसके बाद 1941 ईस्वी में कलकत्ता ललित कला अकादमी, कहाँ? कोलकाता ललित कला अकादमी से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या? स्वर्ण पदक जीता था। तो कब जीते थे? 1941। देखिए 1941 में कहाँ? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता कौन सा ग्रुप है? ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी से स्वर्ण पुरस्कार जीता, ठीक है, या इनको ससम्मान में मिला। उसके बाद देखिए हम 61, 41, अब आ गया 1947। 61, 41, 1947। तो बताइए 1947 में क्या हुआ था? आप बताओ 1947 में क्या हुआ था? तो 1947 में देखिए जैसे कलकत्ता ललित कला अकादमी में पुरस्कार स्वर्ण जीते, उसी तरह ये जो है मुंबई में, कहा? मुंबई सोसाइटी आर्ट की तरफ से 1947 में मुंबई सोसाइटी की तरफ से पहला तो स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक प्लस 50,000 रुपए, 50,000 रुपए पुरस्कार मिला। यहां तक ठीक है। कब? तो 1947 ईस्वी में मुंबई सोसाइटी की तरफ से स्वर्ण पदक पहला बार, दूसरा बार 50,000 रुपए का पुरस्कार मिला, इनाम मिला। इसके बाद इनको जो है पद्म भूषण मिला था 1989। 1989 में इनको जो है पद्म भूषण मिला। क्या मिला? पद्म भूषण मिला इनको। कब मिला? 1989 में, यानी कि 89, ठीक है, 89, 90 यही सब होता है। इसके बाद इनके ऊपर प्रभाव किसका पड़ा हम ये देख लेते हैं। प्रभाव तो इनको जो है फ्रेंच कलाकार, ठीक है, फ्रेंच कलाकार गोंगा और सेजान, फ्रेंच कलाकार गोंगा व सेजा के साथ अमृता शेरगिल, किसका? अमृता शेरगिल से प्रभावित थे, ठीक है। आप जो है विदेश के जो कलाकार हैं, ये आपको गोगा और सेजान जी जो है ये विदेश के फ्रेंच कलाकार, तो इनके साथ ही ये भारतीय कलाकार, देखिए वैसे तो इनका जन्म जो है हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट में,
ये लेकिन ये काम जो है किए थे कहाँ, भारत में। इन्होंने कहा कि मेरा जन्मभूमि जो है भले ही, क्या कहा इन्होंने कहा, मेरा जन्मभूमि भले ही पेरिस में हुई है, लेकिन मेरी कर्म भूमि जो है वो भारत है, इंडिया है। ऐसा इन्होंने कहा कि ये मेरी कर्म भूमि जो है वो भारत, इंडिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद हमारे जो के हेब्बर जी हैं, कौन, के हेब्बर जी, ये बहुत चित्र बनाए, बहुत बहुत बहुत। उसके बाद ये मुंबई ग्रुप, ठीक है, क्या मुंबई ग्रुप। देखिए जो मुंबई ग्रुप है आपका ना, ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। क्या, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये कहा, ये मुंबई वाला है, ठीक है, मुंबई या बॉम्बे ग्रुप के सदस्य थे। क्या के सदस्य थे। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई में भी चला था और यहाँ कलकत्ता में भी चला था। जो कलकत्ता में चला था वो अमृता शेरगिल की मृत्यु के जस्ट बाद चला था, यानी कि 41 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये 43 में चला था। कब, तो ये चला था जो है, बिल्कुल ये चला था 43 में। लेकिन ये मुंबई है तो मुंबई चला था मुंबई कब चला था, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुंबई चला था ये चला था 47 में, जी हाँ 1947 में ये, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ये हो गए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कि ये मेंबर थे, कौन थे, तो के हेब्बर जी थे। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हेब्बर जी के जो है कलाकृतियां या अंतिम समय की कैसी प्रसिद्धि किसमें थी। तो देखिए हेब्बर की प्रसिद्धि, तो इनकी जो है लयात्मक रेखा, क्या, लयात्मक रेखा, इनकी जो प्रसिद्धि थी वो लयात्मक रेखा में थी। लयात्मक रेखा के साथ ही साथ एक पूछा जाता है कि अंतिम दिनों की, ठीक है, इनके अंतिम दिनों की जो है चित्र शैली या पद्धति क्या था। तो देखिए जो अंतिम दिनों का था, रेखात्मक भी आपको मिल जाएगा और लयात्मक भी, कहीं कहीं आपको, हाँ लयात्मक। और जो अधिक प्रसिद्धि है तो ये जो है ना, ये किस लिए जाने जाते थे, तो ये सशक्त रेखा के लिए जाने जाते थे। आप सशक्त रेखा के लिए जाने जाते थे, ठीक है, जाने जाते थे। देखिए आप जो है ना, आप सशक्त रेखा के लिए जाने जाते थे। कौन, तो हमारे के हेब्बर जी जो है ये सशक्त रेखाओं के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा ये पूछे था अंतिम दिनों की इनकी रेखात्मक या लयात्मक, कुछ भी रहेगा आप लगा दीजिएगा। अब देखिए रेखा साधारण भी होती है, वक्राकार भी होती है, रेखा लयात्मक भी होती है, सीधी भी होती है। तो सिंपल सी बात है कि अंतिम दिन मतलब जब आदमी का अवस्था आ जाता है, बूढ़ा अवस्था, तो बूढ़ा अवस्था में हाथ वाथ कंपन करने लगते हैं। तो अगर ये रेखा ऐसे खींचनी होगी तो ये रेखा ऐसे ऐसे खींचेगी, बिल्कुल ये रेखा ऐसे 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 जाएगी। तो जब ऐसे ऐसे होगी तो इसमें लय तो आएगा ही, ठीक है, जब ऐसी बात होगी तो इसमें लय तो आएगा ही, लयात्मक तो होगा ही। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनके चित्रों के बारे में। देखो मैं थोड़ा स्थान है, आ रहा है ठीक से कि नहीं, हाँ, एक पॉइंट और लिखा जा सकता है। चलिए देखिए, जैसा कि इनके बारे में एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, तो ये जो है ना, ये चित्रों में लय लाने के लिए इन्होंने नृत्य सीखा था, ठीक है। क्या इन्होंने नृत्य सीखा था? विश्वविख्यात पंडित, क्या नाम था, विश्वविख्यात पंडित
सुंदर लाल जी से इन्होंने सीखा था। तो देखिए ये लयात्मक रेखा हेतु, ठीक है, लयात्मक रेखा हेतु नृत्य सीखा। सीखा किससे सीखा? तो विख्यात पंडित क्या नाम अभी हमने बताया, लाल नाम था, बताइए क्या नाम था इनका जो है? सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल से। अब देखिए हम एक बार पढ़ते हैं, उसका जिसे मिटा देंगे, फिर हम इनके चित्रों के बारे में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। देखिए के हैबर जी का मैं यहां से बता रहा हूं, यहां से बता देता, ठीक है। देखिए ये जो के हैबर जी हैं, कटिंगेर कृष्ण हैबर जी का जो जन्म है 1912 से लेकर के 1996 96 है, ठीक है। के हैबर का पूरा नाम जो है वो कटिंगेर कृष्ण हैबर है। क्या? कटिंगेर कृष्ण हैबर है। इनका जन्म 1912 में कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में जो कटिंगेरी है ना, ये स्थान का नाम है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लियोनार्डो दा विंची जी के हैं, तो जो विंची शब्द है ये भी उनके जन्म का स्थान का नाम था। जिस तरह हमारे के हैबर जी के जो है, ये देखिए कटिंगेरी नामक गांव में हुआ था, तो ये जो कटिंगेरी आगे है ये गांव का नाम है, और कृष्ण हैबर जुड़ा है, तो ऐसे ही कटिंगेरी कृष्ण हैबर। जिस तरह गुजरात में आगे पिता का नाम अपने नाम के आगे पिता का नाम और पुत्र का नाम जोड़कर तब होता है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास गांधी जी के पिता का नाम था और करमचंद गांधी गांधी जी के, तो पिता और पुत्र का नाम जोड़ के जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। तो इसी तरह जो इनका नाम है, इनके पिता का नाम तो नहीं जोड़ा गया था, लेकिन उस स्थान का नाम जोड़ा गया था। क्या? बिल्कुल, लेकिन वहां पर उस स्थान का नाम जोड़ा गया था। स्थान का नाम है कटिंगेरी कृष्ण हैबर, ठीक है। उसके बाद 1934 से लेकर के 1938 तक, कब? 1934 से 1938 के मध्य इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अब देखिए सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज कब? 1957 में बना था। क्या? 1957 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज का निर्माण हुआ था, तो मैंने इसका भी निर्माण बता दिया, ठीक है। लेकिन ये जब शिक्षा जो किए थे वो 1934 से लेकर 38 तक, यानी कि 34, 35, 36, 37, 38 5 साल तक इन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद आर्ट नाउ इंडिया नामक चित्र जो है इन्होंने 1965 ईस्वी में ब्रुसेल्स, कहाँ है? लंदन में, ब्रुसेल्स लंदन में इन्होंने चित्र बनाया था आर्ट नाउ इंडिया नामक, जो पूरे विश्व विख्यात या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का दिल जीत लिया था। किस स्तर पर? तो पूरे वर्ल्ड में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल जीत लिया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो है हमारे लियोनार्डो दा विंची जी का चित्र है मोनालिसा, जिस प्रकार मोनालिसा ने स्थान ग्रहण कर लिया था, या पिएटा की मूर्ति के कारण जो है माइकल एंजेलो जी बहुत प्रसिद्ध हुए, उसी तरह जो है इनकी इस कृत के लिए, आर्ट नाउ इंडिया के लिए जो है ये विश्व स्तर पर जो है लोगों का दिल जीता। किसने? के हैबर जी ने। इसके बाद है बचपन में ये राजा रवि वर्मा के बारे में ऐसा कोई नहीं होगा कलाकार जो जानता नहीं होगा। तो देखिए राजा रवि वर्मा का जन्म क्या है? 1882 है, और के हैबर जी का 12 है, ठीक है। तो उनके जब इन्होंने चित्र को देखे थे, सरस्वती नामक चित्र, कौन सा? सरस्वती नामक चित्र जो है देखा, तो उन्होंने अपने घर के भित्तियों पर बनाया। कब? बचपन में राजा रवि वर्मा के सरस्वती, ठीक है, राजा रवि वर्मा के सरस्वती नामक चित्र जो है के हैबर जी जो है अपने घर के भित्तियों पर बनाए थे। इसके बाद 1961 में पद्मश्री पुरस्कार भारतीय सरकार द्वारा मिला था। तो देखिए 1961 जब याद आ रहा है, तो 1961 से आपको E.V. हैवल जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन दोनों का जन्म जो है
1961 है, 1961 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार पाया था। तो इस तरह से आपका एक सन में जो है 3 लोगों का याद हो गया। कितने? 3 लोगों का याद हो गया एक सन में। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है हमारे मित्र एक हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर आप नेट पढ़े हुए हो या नेट की परीक्षा आप दिए हुए हो। तो भाई मैं नेट पास हूँ, ठीक है। और देखिए ये मैटर नहीं करता मैं कितना पढ़ा हूँ, मैटर ये करता है कि मैं कितना अच्छा आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए 1961 में पद्मश्री पुरस्कार जो है भारतीय सरकार ने के हेब्बर जी को दिया था। और 1961 से आपको ए.वी. हेबल और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है याद आ गया। तो आप जब ऐसे एक सन से यहाँ आपको तीन चीजें याद हुई, एक तो ए.वी. हेबल, दूसरा वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म याद हुआ और इनका जो है पद्मश्री पुरस्कार इन्होंने पाया था। इसके बाद 1941 ईस्वी में कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पुरस्कार जीते थे। कैसा? सोने का पुरस्कार जीते थे। और 1941 में हमारे जो है अमृता शेरगिल जी की मृत्यु के साथ ही साथ इनका रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी मृत्यु था। ये देखिए यहाँ पर आपको 41 में ये स्वर्ण पुरस्कार जीते, ये अच्छी बात है। अमृता शेरगिल का मृत्यु 1941 में हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो देखिए एक सन पर हमने 3 उदाहरण यहाँ बताया, 3 यहाँ बताया। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बाद 1947 में मुंबई सोसाइटी की तरफ से स्वर्ण पदक प्लस 50,000 रुपए पुरस्कार इनको मिला था। किसको? हेब्बर जी को। कब? 1947 में मुंबई सोसाइटी की तरफ से स्वर्ण पुरस्कार के साथ साथ 50,000 का इनाम जो है इनको मिला था। उसके बाद 1989 में ये जो है पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किए थे। इस तदोपरांत देखिए इन प्रभावित किससे थे? तो ये फ्रेंच कलाकार गोगा सेजान के साथ साथ अमृता शेरगिल, देखिए ये तो आपके फ्रांस के हैं और ये दोनों पाश्चात्य कलाकार हैं। तो अमृता शेरगिल भी पाश्चात्य कलाकार, इन्हीं की मृत्यु की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। इनके पिताजी भारतीय थे और माता जो है वो पेरिस की रहने वाली थी। तो देखिए इनका जन्म तो ऐसे पेरिस में हुआ है अमृता शेरगिल जी का, लेकिन अमृता शेरगिल जी अजंता राजस्थानी और कला से जो है बहुत प्रभावित थे। इन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा जन्म भले ही 7 समंदर पार जो है पेरिस में हुआ है, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि है वो भारत है। जन्मभूमि पेरिस है लेकिन मेरी कर्म भूमि जो है वो भारत है। इनका पेरिस में बूडापेस्ट नामक स्थान पर जो है 1913 ईस्वी में जन्म हुआ था अमृता शेरगिल जी का। इसके बाद देखिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई। एक बात ये जान लीजिए, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप अगर हम कोलकाता होता तो उसका शुरुआत जो है कोलकाता अगर होता तो होते जो है संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता, जो एक मूर्तिकार हैं और इसका जो निर्माण समय स्थापना होता 1943। ठीक है, लेकिन यह है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक है, ये मुंबई है यहाँ पर, तो मुंबई का है 1947, बॉम्बे ग्रुप के संस्थापक। ठीक है, अब देखिए हेब्बर की प्रसिद्धि, बिल्कुल ये जो हमारे हेब्बर जी हैं, ये हेब्बर जी की जो है देखिए ये मुंबई में जो है ना सेजा जी का जन्म जो है 1922 ईस्वी में, तो स्थापना इनका सेजा जी जो है 1922 में हुआ था। 1922 में इसके संस्थापक मैं लिख दूं, संस्थापक सूजा, रजा व आरा थे। लो और अच्छा सोने पर सुहागा हो गया। देखिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, ध्यान दीजिए मुंबई, अगर मुंबई रहेगा तो 1947 होगा। इस ग्रुप की ये सदस्य थे, क्या सदस्य थे हमारे के हेब्बर जी, लेकिन संस्थापक कौन थे? सूजा, रजा, आरा। सूजा का जन्म है 1922 नहीं 1924 दिया, सूजा का है 1924, रजा का है 1922, आरा का है 1914। कितना? 24, 22, 14। ठीक है, और ये 1947। अब देखिए
हैबर की प्रसिद्धि क्या है? तो प्रसिद्धि इनकी सशक्त रेखा में है, रेखा से संबंधित है, लयात्मक रेखा, और अंतिम दिनों में इनकी जो रेखा है वो रेखात्मक और लयात्मक दोनों देता है। तो अगर आपको लयात्मक लगेगा तो लयात्मक लगाइएगा, और रेखात्मक दिया रहेगा तो आप रेखात्मक लगाइएगा। वैसे एक बात बता दूं, यानी कि अंतिम दिन मतलब बूढ़ावस्था, तो वहां पर आप कोई भी सीधी लकीर थोड़ी नहीं खींच पाएंगे, वो ऐसे ऐसे हिल ही जाएगा। तो जब हिल जाएगा तो उसमें लय खुद ही आ जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, आप कॉमन सेंस लगाते हुए चलिए। फिर इसके बाद देख लीजिए, आप सशक्त रेखा के लिए जाने जाते थे, किस? सशक्त रेखा के लिए। और जो इनकी लय आता था, ठीक है, जिनकी लयात्मक है, तो लयात्मक रेखा है तो नृत्य सीखा, और इनकी पत्नी भी बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी नृत्यांगना थी इनकी पत्नी। तो देखिए इनकी लयात्मक रेखा जो है, पहले देखिए लयात्मक रेखा है तो इन्होंने नृत्य सीखा विख्यात पंडित सुंदरलाल जी से। किससे? विख्यात पंडित सुंदरलाल जी से इन्होंने जो है नृत्य सीखा। और इनकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छा नृत्य करती थी, ठीक है। ये आप इतना देख लिए। अब हम इनके जो है चित्रों के बारे में देखते हैं दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक एक चीज के दो दो तीन तीन उदाहरण भी मैं दे रहा हूँ कि जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। किससे? अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जब आपको एक बार आ जाएगा अच्छे से ना समझ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल थोड़ा व्यस्तता चल रहा है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आजकल थोड़ा व्यस्तता चल रहा है, उसी व्यस्तता के चलते जो है थोड़ा हो सकता है समय लग रहा हो। तो देखिए अब हम देख लेते हैं इसके बाद इन्होंने जो चित्र बनाए थे उस चित्र का नाम था अंधकार के पार। क्या नाम था? तो उस चित्र का नाम था अंधकार के पार, जो कैनवास पर ये तेल माध्यम से बनाए थे। किस माध्यम से? ये तेल माध्यम से बनाए थे। और ये कब बनाए थे? तो ये जब बात होती है कि ये कब बनाए थे, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अंधकार के पार बहुत अच्छी पेंटिंग है, देखिए अंधकार के पार, ये इनकी चित्र है। और ये चित्र जो है ना, ये तैल प्लस कैनवास पर है, ठीक है। देखिए अंधकार के पार जो चित्र है इनका, ये कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक, ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, कला संग्रहालय नई दिल्ली। एक चित्रीय हो गया, ठीक है। देखिए आप धैर्य रखिए। इसके बाद जो इन्होंने चित्र बनाया था वो बनाया था बांग्लादेश का विभाजन या जन्म। देखिए जब किसी चीज का विभाजन होगा तो जन्म ही होगा। एक जैसे पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो ऐसे ही है बांग्लादेश का जन्म, बांग्लादेश का जन्म। देखिए ये जो बांग्लादेश का जन्म है तो ये कब हुआ था बताओ? तो ये जो है 1971 में हुआ था। कब? देखिए जन्म 1971 में, ठीक है, 1971 में बनाया था। आज मैं एक एक सन पर आपको इतना याद करा दूंगा कि कुछ बात ही नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। इसके बाद है महिर दरगाह। क्या? महिर दरगाह इन्होंने 1900 कब बना था? 1958 में बनाया था। 1958 में कौन सा दरगाह हमने बताया था? बताइए, बताओ ना भाई।
आप लोग भूल जाते हो। महिम दरगाह बनाया। अब हम इनके चित्रों को देखिए, ये भी तो चित्र ही है, चित्र है ना। इसी के साथ साथ के हैबर जी जो है, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं पहले। आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है, देखो आ रहा है अच्छे से, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग, ठीक है, एड्रेसिंग, एड्रेस वाला, ठीक है, एड्रेसिंग। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कंस्टेंट वेल, द कंस्टेंट वेल, कंस्टेंट वेल नहीं होगा, होना चाहिए कंस्टेंट वेट होगा, कंस्टेंट वेट, बिल्कुल। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कंस्टेंट वेट, ठीक है। ये क्या है, तो ये जो है एक चित्र है, वेट असेंबली नामक चित्र, नामक चित्र। देखिए ये चित्र इन्होंने कब बनाया था, बताइए कब बनाया था। तो देखिए ये जो है कैनवास पर बनाया था, किस पर, कैनवास प्लस तैल से। और ये भी आपका जो है राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ, नई दिल्ली में। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे के हैबर जी के जो है बहुत सारे चित्र हैं, कितने, बहुत सारे। कविता का जन्म, साउथ सनी, चलिए लिखते हैं कविता का जन्म, पहले मैं चित्र लिख दे रहा हूं, ठीक है, चित्र। अब देखिए कविता का जन्म, मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई, सनी साउथ, क्या है, सनी साउथ। गर्मी बहुत पड़ रहा है, बिल्कुल गर्मी बहुत पड़ रहा है, तो आप लोग जो भी है आराम से पानी वानी पीते रहिए, पसीने वसीने सुखाते रहिए, हम भी पसीने वसीने सुखा रहे भाई, बहुत गर्मी होती है, ठीक है। इसके बाद है टाइल्स फैक्ट्री, टाइल्स फैक्ट्री हो गया। धान कूटने वाली, धान कूटने वाली। इनकी जो रचनाएं है ना, वो अक्सर जो है इंग्लिश में है, बिल्कुल वो अक्सर इंग्लिश में है। अभी मैं बताता हूं क्या है, वृद्ध भिखारी, ठीक है, वृद्ध हो गया, भिखारी हो गया आपका, भारतीय नृत्य हो गया, उसके बाद साधु है, बहुत सारे चित्र हैं। भारतीय नृत्य, साधु, लोक नृत्य, ठीक है। क्या क्या हो गया, देखिए धान कूटने वाले वृद्ध हो गया, भिखारी हो गया, जो है वह तमाशा,
आदि। चित्र इनके बहुत हैं। अब ये जान लीजिए ये जो है, ये जो कलाकार लोग हैं हजार दो हजार चित्र बनाए हैं, तो 2-2 हजार चित्रों के नाम लिखाना संभव है नहीं, ना तो आपको याद करना संभव है। तो मैं इतना ही बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कविता का जन्म, मुर्गे की लड़ाई, ये 2 बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कर लो। देखिए अब इधर से देखिए, अंधकार के पार, कब? अंधकार के पार जो है इनका कैनवास पर टाइल्स लगाए हुए हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जैसे कि तैसे ही पड़ा हुआ है। इसके बाद है बांग्लादेश का जन्म 1971। देखिए 1971 में हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म है, ठीक है। हाँ, तो इसके पहले ही बताया था। उसके बाद देखिए 1958 ईस्वी में महिम दरगाह बनाया। क्या? महिम दरगाह। उसके बाद आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली नामक चित्र कैनवास पर बनाए, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। इसके बाद जो इनके इंपॉर्टेंट चित्र हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कविता का जन्म हो गया, मुर्गे की लड़ाई, सनी साउथ, टाइल्स फैक्ट्री, धान कूटने वाली, वृद्ध भिखारी, लोक नृत्य, साधु तमाशा, ठीक है। ये इनके जो है चित्र हैं। और इसके पहले हमने क्या देखिए, इन्होंने 1961 में, कौन? हैबर जी, मैंने क्या बताया, 1961 में इन्होंने पद्मश्री पाया था। तो 1961 जो है ये ईवी हैवल, ठीक है, ईवी हैवल व रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म है। उसके बाद जो है 1941 था ना, 1941 में क्या किया था बताओ? ये 1941 में कलकत्ता की जो है सोसाइटी से जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कब? 41 में। तो 1941 में पहला बार तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ये जो है ये मृत्यु है अमृता शेरगिल प्लस रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ की मृत्यु, बिल्कुल। ये जो है मेरे, तो देखिए 3 सन तो मैंने ऐसे ही याद करा दिया। उसके बाद जो है रजा, मैंने सूजा कहा था, 1924 में सूजा, 1922 में रजा, 1914 में आरा। ये लोग आपकी जो है मुंबई, ठीक है, ये लोग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के जो है संस्थापक के तीनों हैं। तो देखिए एक लोग के जन्मदिन में, मतलब एक लोग की जीवनी में हमने आपको 6 लोगों का जन्म ऐसे ही बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय श्री राम। आप लोग अपना ख्याल रखना।